तो पता है मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो 18 साल की उम्र होती है ये हमारे देश में एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है। बच्चे जैसे ही 18 साल की एज में पहुंचते हैं वहाँ से नई शुरुआत करने का वक्त आता है। कैसे? जो वहाँ तक जो बच्चे अभी तक सिर्फ किताबों में डूबे हुए थे उनको अब रियल दुनिया को फेस करना है। अब उनको देखना है कि असल में दुनिया में होता क्या है, किताबों के बाहर की जो दुनिया है वहाँ क्या होता है, कॉलेज लाइफ। अब ये जो कॉलेज लाइफ है ये ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होती है। जैसे वहाँ पर जाकर नए नए दोस्त मिलते हैं, ज़िंदगी का पहला प्यार मिलता है, उसके अलावा भी दुनिया को इधर उधर देखने का नज़रिया उसका चेंज हो रहा होता है। ये मैं कॉलेज लाइफ तक पहुँचने की बात कर रहा हूँ। अब ये तो अच्छी अच्छी चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ आकर एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ आपको फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना होता है कि मुझे आगे क्या करना है। अब वहाँ पे बच्चों की समझ इतनी नहीं होती है कि वो इस चीज़ को डिसाइड कर पाए। उन्होंने जो कुछ सीखा है अब तक कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये जो बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं वो उनको पता है कि ये होता है। तो पेरेंट्स क्या होते हैं इस टाइम पे, इस एज में बच्चों को वहाँ तक लेके जाते हैं। वो काफ़ी हद तक सही है क्योंकि यहाँ पर अपने देश में शिक्षा को एक अलग ही महत्व दिया गया है। पेरेंट्स को यही लगता है कि अगर शिक्षा नहीं मिली अच्छी तो बच्चा कहीं आगे नहीं जाएगा। मेरी बात से सहमत हो? तो मैं अब यहाँ पे आपको जो चैलेंज लाइफ में आपको फेस करने पड़े हैं या फिर अभी जो बच्चे आएंगे उनको फेस करना पड़ेगा, मैं उन सब चीज़ों का डिस्कस आप लोगों के सामने करूंगा। सब चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करूंगा 18 से, लेके चलूंगा वहाँ तक जो आप लोग अभी तक तैयारी कर रहे हो। 27-28 की एज में आके आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी कर रखे हो। क्या सिचुएशन है, क्या आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्या आपको तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, मैं वो सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो देखो 18 की उम्र, बहुत सारी जिम्मेदारियां, वो जो आपको उस टाइम पे फील नहीं होती, लेकिन आप लोगों से उम्मीद लगाए जो लोग बैठे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, तो वो एक बोझ होता है जो धीरे धीरे आपको फील होने लगता है। अब 18 की एज में आके आप लोग तैयारी करते हो, आपको पहला टारगेट वो होता है जो आपको बताया गया है कि आपको अभी ये करना है, ये तैयारी करनी है। मैं बिल्कुल फ्री छोड़ता हूँ 18 से लेके 21 की एज तक। आपको जो तैयारी करनी है आप करो, आप कर रहे हो। जो बच्चे अभी 12th पास करके आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी है, अगर वो सीए के लेवल की एग्ज़ाम या फिर वो यूपीएससी लेवल तक की भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बेफिक्र होके दो। बिल्कुल मत सोचो आपके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, आप लोगों की फैमिली कंडीशन क्या है, बिल्कुल मत सोचो। 21 की एज तक आप लोग देते रहो। अब जैसे ही आप वहां पहुंचते हो 21, 22, 23, तो आपकी टेंशन आप देखोगे कि अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। तो उस टाइम पे क्या करना है, वहां पे दो ग्रुप बन जाते हैं स्टूडेंट्स के। पहला वो जिस ग्रुप के बच्चों ने पढ़ाई बिल्कुल भी ध्यान से नहीं की, वो इधर उधर के कामों में ही लगे रहे या फिर कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना ही नहीं। एक वो है जो अब तक पूरा स्ट्रगल करते आए हैं, उनका दिमाग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं है, नॉर्मल दिमाग वाले लोग हैं जो पढ़ते हैं ध्यान से तो उनको समझ आ जाता है। जितना ध्यान से पढ़ोगे वो समझ लेते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनका कुछ बन नहीं रहा है। वो या तो ऐसी फील्ड में चले गए हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है और वो अभी तक नहीं निकाल पा रहे। पिछले 4-5 साल में वो एकदम 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप वाले बच्चों की मैं बात करूँगा। तो वो बच्चे जो थे जिनको अभी तक पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आया, जिनको कोई मतलब ही नहीं था कि उनको पढ़ना भी है, तो वो क्या करें। अब इसमें से भी वो बच्चे ये सोचेंगे कि क्या आगे जाके वो पढ़ सकते हैं। एक बार बैठ के साइड में बैठ के आप लोग ये सोच लो कि क्या अभी आपका इंटरेस्ट क्या रियल में बन सकता है। और देखो सेल्फ रियलाइजेशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। तो आपको खुद को पता चलेगा कि देखो मैं पढ़ाई में तो बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, मेरे को कुछ और करना चाहिए। तो यहीं पर एक ब्रेक होता है जो आप लोगों को लगाना है। यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करना है। मैं बिल्कुल कम एज की बात कर रहा हूँ, 21-22 की एज में, जहाँ आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों को छोड़ने के लिए कभी कोई नहीं बोलेगा कि आप ये तैयारी कर रहे हो यहीं छोड़ दो, रहने दो। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे यार और कर ले, तैयारी हो जाएगी। जब आपको खुद को पता है कि आपने बिल्कुल जीरो से ही कुछ नहीं पढ़ा, आपका दिमाग उधर जा ही नहीं रहा है, तो कर क्या लोगे। 1-2 साल और आप बर्बाद करके क्या कर लोगे। तो वहाँ पर आप लोग छोड़ो, आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के अंदर घुसो।
अब यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो अकेले में बैठ के सोचा जिन्होंने कि यार मैं कर सकता हूँ तैयारी, और वो वापस से उन लोगों के साथ आ गए जो 1-2 नंबर से रह रहे थे, इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। अब ये बच्चे ये मान के चलें कि जो इतने सालों से 1 नंबर 2 नंबर से रह रहे थे, वो आप लोगों से ऑलरेडी 4-5 साल आगे हैं। समझना, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। आपको इस यहाँ पे यही लगेगा कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ से आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये आप मेरी जो मेजॉरिटी ऑडियंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो या तो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं या फिर 1-2 नंबर से रह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। यहाँ पर आपको सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि यही वक्त है जो मैं बात कर रहा हूँ। आपकी एज 22-23 साल के लगभग पहुँच चुकी है, यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। पहले के सारे गुनाह माफ़ है। आप लोगों ने जितनी भी कोशिश की या फिर नहीं भी की एक बार के लिए, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम वहीं छोड़ देंगे। कोई नहीं सोचेगा। मेरे को ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अभी सिर्फ और सिर्फ 22 साल के 21 साल के हुए हैं, और उनको ये डिप्रेशन आ रखा है कि मैं करूँगा क्या लाइफ में। यही तो मौका है। यहाँ तक तो आप लोगों ने क्या पता सीखा ही है। 22-23 की एज में आते आप नई दुनिया में पहुंचे थे, तो आपको थोड़ी पता था कैसे दुनिया चलती है, क्या होता है। तो ये मेरी आप लोगों से एकदम सीधी सीधी टॉक है। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, बस बातचीत है अपनी, ये मान के चलो। आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। आपने पूरी तैयारी की, आप पहुंच गए। मेजोरिटी बच्चे ना यहाँ आंख बाँव मूंद के लग जाते हैं ना, बिल्कुल गायब होके लग जाते हैं। तो जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है। देखो मेरी बात पूरी सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% का हो जाता है। यहाँ भी बहुत से बच्चे रह जाते हैं, लेकिन जिनको होना होता है वो निकल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बस खुद ने ये सोच लिया कि यार अब मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, अब मैं तैयारी नहीं कर सकता। तो यहाँ से अगर ना आप लोगों को फिर से एक ब्रेक लगाना है, 2-3 साल ट्राई करके एक ब्रेक फिर से लगाना है, फिर से ये सोचना है क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो तैयारी क्या मैं सीरियसली मैंने की भी है, या फिर मैंने वो वक्त दिया है जो देना चाहिए। आपको खुद को एहसास हो जाना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितने सीरियस थे। यहाँ पर अगर आपने रियलाइज़ कर लिया कि मेरे से अब नहीं होगा, फिर से 2 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे। एक ऐसे जो ये सोच लेंगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरे को यहाँ छोड़ देना चाहिए, और यहाँ पर एक एक जो कम्युनिटी है और बन जाती है, जो बच्चे इतने सालों से बिल्कुल डिप्रेस हो गए हैं, पूरी तैयारी करके डिप्रेस हो गए, वो वाले। अब देखना ये काम की बात है। मैं जो मेरे आसपास के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ऑब्जर्व करके ये बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर वो स्टूडेंट, चलो वो छोड़ के चले गए, उनको एक बार साइड में करो। अब यहाँ पर एक कम्युनिटी ऐसी है जो बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जैसे ऐसे कि 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी की, फिर थोड़ा लो हो गए, फिर से तैयारी डट के कि उनका हो ही नहीं रहा है। वो इकट्ठे हो गए, वो उनको डर लग रहा है कि मेरी एज 26 हो गई, मेरी 27 हो गई, कुछ 28 तक पहुंच गए। वो बस कभी कभी तो ये एसएससी वाली तैयारी चल रही है ना, वहाँ पे जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 27 के होने वाले हैं, 26 उनकी एज हो गई है। तो वो ये सोचते हैं मेरा ये लास्ट चांस है, लास्ट चांस है, जम के मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी वही होने वाले निकलते जाते हैं, एक जो वर्ग है वो बचता जाता है। निकलने वाले में एक पास होके निकलता है, एक ये सोच के निकल जाता है कि अब मैं नहीं करना चाहता तैयारी, ठीक है। अब वो मैं बच्चे जो लास्ट में बच गए, अब मैं आ रहा हूँ उन पे। देखो मैंने यहाँ तक आते आते बहुत वक्त लिया है, इसलिए क्योंकि मेरे को ये जर्नी पूरी एक्सप्लेन करनी थी। मैं मेरी क्लास चल रही है, मैं क्लास के बीच में ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये अलग से कट करके आप लोगों के लिए मैं ये क्लिप डाल देता हूँ। अब ये जो बच्चे बच गए जो 27 के पास हैं, 28 के हो गए हैं, 29 के हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये जो रेलवे वगैरह की एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पर इनके पास ऑप्शन है कि वो अभी भी तैयारी कर सकते हैं और पूरे जुटे हुए हैं तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में। तो बेटा यहाँ पे आके ना आपको एक डिसीज़न ये लेना पड़ेगा कि आप लोगों ने तैयारी भले ही कितनी ही मजबूत तरीके से की हो,
आपका वो जो ज्ञान है ना वो तो वैसे ही वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन कितनी ही मजबूत तरीके से की हो, यहाँ आके आपको प्रिपरेशन छोड़नी पड़ेगी। और मैं ये बात कर रहा हूँ 95% स्टूडेंट्स की, छोड़नी पड़ेगी। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आके ना अभी आप उस एज में एंटर कर चुके हो जहाँ पे आपके फैमिली का ये प्रेशर है कि आपको शादी करनी है, उसके अलावा आपकी फैमिली का ये भी प्रेशर रहता है कि अब कमाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो ना, यहाँ पे आके या तो कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो, या फिर आपका जहाँ मन करता है वहाँ तैयारी करना शुरू करो बिजनेस की, या फिर आप लोग कुछ भी करना चाह रहे हो वहाँ। यहाँ एक पॉइंट पे आके ना इंसान को मान लेना चाहिए कि नहीं नहीं, सब कुछ सरकारी नौकरी ही नहीं होती। और जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो जिनको लगता है कि मैं एक टाइम और दे सकता हूँ, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। लेकिन देखो, खुद को सब कुछ पता रहता है। हम दुनिया के सामने कितना ही फेक बन जाएं, लेकिन हमें खुद को पता है कि हम क्या कर सकते हैं। और ये जो मैं इस फंदे में फंसा हुआ हूँ जॉब वाले में, यहाँ से मुझे कब निकलना चाहिए, आपको बहुत बार रियलाइज़ हुआ। अब कुछ बच्चे ना ठान के बैठ जाते हैं कि मुझे तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, 32 33 34 की एज तक चले जाते हैं। उसके बाद जॉब कौन सी लेते हैं, 25,000 की, 30,000 की, 40,000 की। बेटा जी, वो तो अगर आपने अब तक कमाया होता, अब तक कर रहे होते, तो कब के हो जाते, वहाँ तक तो आप वैसे ही पहुँच जाते। तो मैं ये बात बिल्कुल प्यार से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल प्यार से। अगर आपको इसके मैटर में कुछ भी बात मेरे से पूछनी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। मेरे को उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी है जो बच्चे बिल्कुल उलझे हुए हैं। मैं उनको निकालना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से, मैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से। अब मैंने ये चीज़ बोली है, ये 100% केसेज पे लागू नहीं होती। हाँ जी, मान लो आपकी सिचुएशन क्या है तो उसके लिए मैं खुद कॉल पे बात करता हूँ, खुद आप लोगों से कांटेक्ट रखता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो ग्रुप बन जाता है ना लास्ट में आके, जैसे 18 से शुरू किया था हमने, 18 की एज में देखो मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट टाइम होता है 18 से 21 के बीच में। आप मेहनत करके निकल जाते हो। लेकिन वो क्या है, देखो सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया 22-23 वाला, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। 18 से 21 में ना, शुरू से सुनना, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। 18 से 21 के बीच में ऐसा टाइम होता है जहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझाने से भी नहीं समझते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी अपब्रिंगिंग इस हिसाब से आए हैं कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सोचते। ठीक है, तो जो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचते वो तो निकल जाते हैं। उसके अलावा वो लोग जिनको इतने दिन नहीं समझ आया, उनको लग रहा था कि बहुत टाइम है। अब मैं इस पे तो अपनी वीडियो नहीं बना सकता ना कि मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। मैं जो रियलिटी में होता है ना वो बात कर रहा हूँ। तो वो 21-22 तक जब तक पहुँचते हैं ना, बहुत से बच्चों को रियलाइजेशन होने लग जाता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया है। तो वहाँ से जो टाइम बचता है, एक तो वो फुल जोश के साथ आते हैं, वहाँ से 22 से फुल जोश के साथ आते हैं, तैयारी करते हैं, निकल जाते हैं। वहाँ पर पूरा पता चल जाता है। तो एक्चुअल में अगर हम सोचें तो सबसे बेस्ट टाइम तो वही था ना, 21-22 से पहले होके निकल गए, जिनकी एक स्ट्रीक पहली क्लास से फर्स्ट क्लास में जब वो थे LKG UKG में, वहाँ से पढ़ते आए हैं, 12वीं तक किया, फिर उसके बाद 1-2 साल किया और निकल गए। लेकिन आइडियल सिचुएशन देखो ऐसा है, दुनिया में आइडियल तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो होता है क्या? कुछ भी होना चाहिए, कभी नहीं होता। प्लान बी होता है, या फिर ऐसा होता है कि हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो जिनका नहीं हुआ वो यहाँ 22, 23, 24 और लास्ट 25, ये वाले बच्चे एक ही ग्रुप में आते हैं, और यहाँ पे ढंग से घमासान होता है, भयंकर तरीके से। घमासान से मेरा मतलब है यहाँ सब अपने अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जो वो लोग हैं ना जो धीरे धीरे नहीं निकल रहे, उनकी गलती नहीं है, उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी कारण से वहाँ फंसे हुए हैं, फैमिली प्रेशर में फंसे हुए हैं, या फिर वो मतलब जो पीयर प्रेशर होता है ना, जो इधर उधर का प्रेशर होता है कि हाँ वो पड़ोसी का वो बच्चा था उसका सिलेक्शन हो गया, या फिर ये मेरे साथ वाला था वो आगे निकल गया, तो वो उस प्रेशर में ही वहाँ लगा रहता है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी पढ़ रहा होता है। इसलिए वो लोग क्या है, धीरे धीरे साइड में निकलते जाते हैं। और अच्छी बात है टाइम से छोड़ना। आपने टेस्ट मैच देखा है, टेस्ट मैच में कौन सी बॉल पे खेलना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी बॉल छोड़नी है।
अगर आपको ये पता होगा कि कहाँ जाके छोड़ना है, तो आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो। अब बिजनेस का मतलब आप अपनी जो बेसिक स्टडीज़ है ना, मास्टर्स करनी है, आपको बीएड करनी है, वो अपनी ग्रेजुएशन, ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उनके साथ साथ वो वाली स्टडी आपकी कंटिन्यू रखो। ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ट्वेल्थ पास कर ली, उसके बाद ट्वेल्थ वाली एग्ज़ाम देने लग गए, आगे की ग्रेजुएशन उनकी है ही नहीं। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, अब एग्ज़ाम देने में लग गए साइड वाल। कर लो ना यार, मास्टर्स कर लो साथ में। सब जानते हैं डिग्रीज हो जाती है कैसे, आपको एग्ज़ाम देनी देख के आनी पड़ती है, डिग्रीज होती है। वैसे करके रखो, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपको। जब आपने प्लान भी बनाया कि मुझे अब तैयारी नहीं करनी, उस टाइम पे आप छोड़ के दुनिया में उतरोगे, फिर से दुनिया में उतरोगे। अभी आपने दुनिया पूरी नहीं देखी है। आपने पहली बार जब आप कॉलेज गए थे तो आपको लगा था यार दुनिया, आज़ादी मिल गई मेरे को। ठीक है, तो क्या वही थी क्या दुनिया? उसके बाद आप लोग क्या अपनी तैयारियों में लग गए, तो आपको लगने लगा कि यही होती है दुनिया? नहीं। फिर उसके बाद आप अगली दुनिया में जब जाओगे, जो रियल में, एक्चुअल में सक्सेस होने के बाद या फिर फ्लॉप होने के बाद जो दुनिया होती है, वो होती है असली दुनिया। आपके पास कितना टैलेंट है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कौन सी जॉब है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मायने रखने लग जाती है। तो वहाँ तक जब आप पहुँचो, उस टाइम पे आपके पास वो बेसिक स्टडीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू आप कहीं जाके जॉब मांग सको, जहाँ पे आपकी डिग्री अगर आपके पास है तो आपका एक रुतबा हो। ऐसा नहीं हो कि आप तैयारी तो कर रहे थे, आपकी ये जो तैयारी कर रहे थे वो स्टडीज़ में काउंट ही नहीं होगी। लोग ये सोचेंगे 12वीं पास है, लोग सोचेंगे ग्रेजुएशन ही की है ओनली, है ना। तो मास्टर्स करो, या फिर कोई स्पेशल कोर्स चलते रहते हैं साइड में, बीएड वगैरह, वो सारी कर लो ताकि आप टीचिंग लाइन में जा सको। उसके अलावा आप लोग कोई बिजनेस भी करो तो आप कम से कम पढ़े लिखे तो हो। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करो। और वहाँ पर 25 तक अगर आप छोड़ सकते हो, आपको लगता है फैमिली का ये है प्रेशर, तो आप वहाँ से छोड़ के अपना काम, जहाँ पे आपका मन लगता है वहाँ। और जब यहाँ 27, 28, 29, 30, 31 की एज में आप पहुँच जाओ, तो भाई साहब ये है पीक टाइम। ये है पीक टाइम जहाँ आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा 95% कि अब बस बहुत हो गया। कोशिश की, नहीं की, घर वालों को भी समझा दो कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब मेरे को मेरी ज़िंदगी जीनी है, मुझे कुछ करना है, मुझे उधर उधर निकलना है। स्ट्रगल करो। स्ट्रगल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रेलवे स्टेशन पे जाके सोचो, रेलवे स्टेशन पे जाके सो जाओ, या फिर वहाँ पे आप रह रहे, वो नहीं होता एक्चुअल स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है कि आपने जो काम अपनाया उसमें आप अपना 100% दे रहे हो। आज की क्लास ना इसी बात पे चली जाएगी, बहुत लंबी बात होगी, क्योंकि ऐसी बातें ना बार बार बताई नहीं जाती। एक ही क्लास में सब कुछ हो जाए तो वो बेस्ट होता है। तो आपको यहाँ पर क्या, स्ट्रगल से मेरा मतलब आप जो काम, हो सकता है आपको ये लगे कि मैं बहुत लेट हो गया, कुछ लेट नहीं हुआ है, ये तो आप छोड़ो, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। आप 23-24 के बाद में अगर 33-34 की एज में भी जाके अपनी राइट डायरेक्शन में पूरी मेहनत कर रहे हो, तो वहाँ से भी आप सक्सेस हो सकते हो और होगे। देखो अब आप ये सोचो मैं इतने साल तैयारी कर रहा था, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। ऐसा नहीं होता। आपने अगर इतने साल तैयारी की है तो आपकी लाइफ में वो काम आएगा कहीं ना कहीं। आपने अगर जॉब आपको नहीं मिली तो क्या वो वेस्ट हो गई? पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आप अगर किसी फील्ड में जा रहे हो, आपको मैथ का अच्छा नॉलेज हो गया करते करते, तो आपको मैथ से रिलेटेड जॉब्स में कितनी आसानी होगी। या फिर आप कहीं टीचिंग करवा रहे हो तो वहाँ आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है, और जीके स्ट्रॉन्ग हो गया, आप इधर उधर प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स कर सकते हो। दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। कोशिश करो, आपका जो लास्ट चांस हो ना, जैसे मान लो आप 28 की एज में हो, तो आपका लास्ट चांस ऐसा होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपको कभी रिग्रेट ना हो। ठीक है, कि भाई मैंने तो मेरी तरफ से जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने तो बहुत अच्छे से किया, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। बस वही होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में ना एक ऐसी स्टेज पे जाके ना, चाहे आप 25 की एज में आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, घर वाले
मेरे को यहाँ मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में भी अपने आप को एक मौका ऐसा दे के छोड़ो कि मैं यहाँ पूरी जी जान लगा दूंगा। समझ रहे हो? पूरा जी जान लगा के आपने पूरा पढ़ पढ़ लिया, नहीं हुआ तो वहीं छोड़ दोगे। और हो गया, या फिर आपको खुद को जी जान लगा के पढ़ोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि यार हाँ मैं तो कर लूँगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है। अब इतनी बात में ना एक चीज़ आपने क्या देखी कि सबसे इम्पोर्टेंट ना आस पड़ोस वाले हैं, ना वो लोग जो आप लोगों को सजेस्ट कर रहे थे ये कर ले वो कर ले, अभी तक पास नहीं हुआ ये नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका दिमाग और आप खुद। आपको क्या लगता है, अगर आपने ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आप संतुष्ट हो कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं पूरी तरफ से खुश हूँ पूरी तरह से, आप ज़िंदगी में 15,000 भी कमाओगे तो खुश रहोगे। लेकिन अगर लोगों की बातों में आके आपने पूरा टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया तो आप उस लेवल पे पहुंचोगे ही नहीं। आप जाओगे तब भी आप 15,000 ही कमाओगे, लेकिन उस टाइम पे आपको खाने को दौड़ेगा। आपको ऐसे होगा कि यार मैं उस टाइम पे ये कर लेता अगर उसकी बातों में नहीं आता। हाँ, तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में मैंने आपको ये बात बोली है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों के, बस आपको इतना करना पड़ेगा, आप मैसेज छोड़ोगे, डायरेक्ट कॉल्स नहीं, मैसेज छोड़ दोगे, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से बात करूँगा। ठीक है? मेरा ये मानना है पढ़ाना वढ़ाना तो अपना चल ही रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, अपना बैच भी चल रहा है, वहाँ बच्चों को जिनको पढ़ना है वो आते हैं पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप लोग अपने दिमाग में आप लोगों ने कितना प्रेशर ले रखा है, हाँ जी, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, उसकी बात कोई नहीं करेगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ना मैं जुड़ा रहूँ, आप लोगों से बातचीत करता रहूँ। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाने वाला कमाने वाला वो तो चल रहा है, वो तो होता रहेगा। लेकिन मेरा जो पैशन है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों ने मेरे से बात की, मैंने उसका आपको सॉल्यूशन दिया, आप खुश हो। आप ज़िंदगी में ना ये सोचोगे कि हाँ वो सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की हमसे। वो जो आप मुझे एक तरीके से अफेक्शन दे के जा रहे हो, या फिर आप लोग मेरे से बात करके खुश हो रहे हो ना, आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हो ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला काम है। आपको एक चीज़ बोलूँ, बड़ी बड़ी मूवीज़ होती है जी, तो आप ये चीज़ देखो ना कि कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, जो जैसे बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ आती है जिनमें पूरा खर्चा हो जाता है। 500 करोड़ का खर्चा कर दिया, 550 करोड़ कमाए, 600 करोड़ कमाए, बस क्या बचा? 100 करोड़ बच गए, 50 करोड़ बच गए। सुनना मेरी बात, एक ऐसी मूवी भी होती है जो 5 करोड़ 10 करोड़ में बन जाती है, 500-600 करोड़ कमा के जाती है, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो गया। लेकिन फिर भी लोग एक ग्रैंड स्केल की मूवी क्यों बनाते हैं? इसलिए नहीं कि उनको पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना होता तो छोटी मूवी बना के, अगर वो 5 करोड़ 10 करोड़ की मूवी बना के 50 करोड़ भी कमाते हैं तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया है जी। और वैसे अगर बड़ी मूवी कमा के कम भी प्रॉफिट कमा रहे, तो मुद्दे की बात ये है कि वो इसलिए किया जाता है कि वो लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मूवी बनाते हैं कि मैं ऐसी मूवी बना के चला जाऊं, ऐसी मूवी देख के चला जाऊं जो दुनिया याद रखे। ठीक है? तो हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती। तो मैं आप लोगों से ये जो बातचीत कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो हर चीज़ पैसे के लिए नहीं है। पैसे के लिए मैं मानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं चीज़ें करवाता हूँ। देखो ज़िंदगी में कुछ तो चलते रहना चाहिए ना, खर्चा तो चलता रहना चाहिए, तो वो तो चल रहा है। तो मेरे को आप लोगों से एनी टाइम आपका कॉल आएगा, आपसे बात करने का मतलब क्या है कि मेरे को उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलता है। बस उसी के लिए मैं चाहता हूँ कोई भी उस फेज से ना गुजरे जिस फेज को मैंने मेरे आसपास भी देखा है, और कभी शायद मैं भी गुजरा होगा। क्योंकि यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं एक्सपीरियंस के साथ ही पहुँचते हैं। आप बड़े हो जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस आपके छोटे वालों के लिए काम का होगा। तो ये चीज़ें शेयर करते रहने चाहिए ना। तो
आप लोग अपनी जो भी बात है नीचे कमेंट में लिख देना, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से आपको जो भी ज़रूरत हो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे क्लासेज के साथ। अपनी क्लासेज, आज संडे है, जिस दिन ये क्लास अपलोड हो रही है, जो वीडियो अपलोड हो रहा है, आज संडे है। संडे को आपका थोड़ा हल्का फुल्का दिन है, वीकेंड है, मज़े करो। कल से मंडे से अपनी क्लासेज वैसे ही जारी रहेंगी। तो मिलेंगे क्लासेज में। अपना बैच जो चल रहा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, उसके साथ आपका ये जो यूट्यूब का बैच चलता है फ्री बैच, वो तो चल ही रहा है यूट्यूब पे, विजय बैच। धन्यवाद।